मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब, क्या, कहां, कौन सा रुख लेंगे, इसका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका अंदाजा लगाना अमूमन गलत ही निकलता है। ऐसे ही गलत अनुमानों के बाद अब बिहार और नीतीश कुमार को करीब से जानने वाले दिग्गज भी इस विषय पर बात नहीं करना चाहते। इन सब के बावजूद अंदाजा लगाने का दौर लंबे समय से चल रहा है कि हवा किस ओर है, नीतीश किस ओर जाएंगे। हवा उड़ने की बातों पर नीतीश खुद भले जो कहें, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी बात और उनके व्यवहार से संशय हमेशा झलकता है। बुधवार को नीतीश कुमार दिल्ली में थे। साफ साफ उन्होंने कहा कि वो दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए यहां आए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने आए। एक तरफ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ देश भर में बीजेपी विरोधी दलों को जुटाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये बात, वैसे ये पहली बार नहीं है। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि आखिर ये सवाल बार बार क्यों उठता है कि नीतीश बीजेपी को नहीं छोड़ पा रहे हैं या झुकाव अपना कम नहीं कर पा रहे हैं। अटल जी का नाम हर समय नीतीश कुमार लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। शायद ही कभी ऐसा मौका हो जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 मिनट से ज्यादा मीडिया से बात कर रहे हो, और पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की चर्चा वो हमेशा ही करते हुए दिखाई पड़ते हैं। पिछली बार आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के साथ जनादेश लेने के बाद जब बीजेपी में वो आए थे, तब भी उनका नाम लिया था। जब बीजेपी के साथ सरकार चलाने के लिए जनादेश देने की बात आई तो अचानक वो आरजेडी के साथ जाकर गठबंधन, महागठबंधन के मुखिया बने बैठे थे, तब भी उन्होंने नाम लिया था। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जब जब वो बीजेपी की बात करते हैं, जब तब वो भाजपा की बात करते हैं, तो पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत याद करते हैं। अटल जी भी उन्हें बहुत मानते थे, ऐसा माना जाता है। मंगलवार 15 अगस्त को गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह के मंच से भी उनका नाम लेना वो नहीं भूले। हर भाषण में, हर संबोधन में वो नाम लेते हैं। बुधवार को वो दिल्ली पहुंचे थे। नीतीश ने अटल जी से अपने रिश्तों के बारे में बातें भी कही। विपक्षी एकता की बेंगलुरु बैठक से लौटने के बाद जब उनके गुस्से होने की बात चर्चा सामने आ रही थी, तो भी नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने आने पर अटल जी का नाम लिया था। तब भी उन्होंने कहा था कि अटल जी वाली भाजपा ये नहीं रही। सीएम नीतीश कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जो जयंती थी, उस पर पटना में आदमकद प्रतिमा का 2019 में अनावरण किया था, अगर आप सबको याद होगा तो। अटल जी के अलावा वो बीजेपी में अरुण जेटली को भी खूब याद करते हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी के खिलाफ होने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व वित्त मंत्री दिवंगत अरुण जेटली को भी खूब याद करते हैं। ये हम आपको नाम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लगातार इन दलों से जो कि बीजेपी के साथ हैं या खुद बीजेपी से नीतीश कुमार नाराजगी जताते हैं, लेकिन बीजेपी के संघ के ये वो दिग्गज नेता हैं जिनके साथ नीतीश कुमार हमेशा से अपना जुड़ाव बताते हैं। अरुण जेटली की बात कर रहे थे। आपको बता दें कि जेटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वित्त मंत्री रहे थे, यानी उनकी सरकार में वित्त मंत्री भी रहे थे, और उन्हें लेकर भी नीतीश कुमार हमेशा बातें करते हैं। अरुण जेटली के निधन के बाद नीतीश ने पटना में उनकी प्रतिमा लगवाई थी। नीतीश कभी कभी पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी का भी नाम लेते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ऐसा मौका साल में कभी कभी ही आता है। वो दिवंगत अरुण जेटली का नाम उनसे कहीं ज्यादा लेते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी का नाम वो हमेशा से लेते आए हैं। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर हमेशा ये बात कही जाती है कि उनको समझ पाना और उनका ऊंट किस करवट बैठेगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। उनके विचारों से जो बिहार की सियासत में लोग हैं वो भी बहुत स्पष्ट नहीं हो पाते, लेकिन इन सब के बीच नीतीश हमेशा चौंका देते हैं। नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए श्रद्धांजलि देने पटना से दिल्ली आ जाते हैं, और सवाल जब ये होता है कि आप तो घुर विरोधी हैं, तो वो ये बताते हैं कि अटल जी वाली बीजेपी अब नहीं रही। अब इस तरीके की बातों के क्या मायने निकाले जाएं, ये तो अलग बात होती है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि नीतीश कुमार किसी भी नाव को पूरी तरह से नहीं छोड़ते हैं। शायद राजनीतिक विश्लेषकों की ये बात इस तरीके के नीतीश के कदम से सच भी लगती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।